Hello dosto, welcome back to my YouTube channel. So here in this video what we are going to learn about the Trans-Siberian Railway. So let me tell you first thing that this Trans-Siberian Railway is the world's largest railway line, and this is also known as the Transcontinental Railway. Why? Because it connects the two continents of the world, the Europe in the west to the Asia in the east. So this video is about the Trans-Siberian Railway, and in this video we are going to learn more in detail about this railway connection. But before that, please subscribe to the channel, and also if you like this video, hit the like button and share this video with all your friends. Now let's begin our today's topic. तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला आपको, ट्रांस साइबेरियन रेलवे ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है, ठीक है, जो कि 3 कंट्रीज़ में फैली हुई हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ है वो है सबसे मेन तो रशिया, ठीक है, और उसके बाद चाइना में भी कुछ पार्ट्स इसका आता है, और उसके बाद मंगोलिया जो कंट्री है उसमें भी इसका कुछ पोर्शन वो यहाँ पे भी कवर होता है, ठीक है। सो इट कनेक्ट्स मॉस्को इन द वेस्ट टू द व्लादिवोस्तोक इन द ईस्ट। इट मीन्स देखो इस मैप में यहाँ पे इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है मॉस्को, ठीक है, और यहाँ से ये रेलवे लाइन व्लादिवोस्तोक जो कि इसका लास्ट स्टेशन है यहाँ तक कवर करती है ये जो जर्नी है, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ अगर देखी जाए तो वो है 9289 किलोमीटर्स विच इज़ 5772 माइल्स। तो ये इतनी लंबी है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि जो इंडिया का जो नॉर्थ से साउथ वाला जितना लेंथ है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ जितना इसका इंडिया का लेंथ है, तो उसका 3 टाइम्स लार्जर है ये जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। तो ये इतनी ज़्यादा लंबी रेलवे लाइन है, इसलिए इसको ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन भी बोला जाता है, जो कि 2 कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करती हैं, ठीक है। अब देखो इसके कुछ ब्रांचेस हैं, जैसे कि ये जो है हमारा रेड वाला लाइन, ठीक है, ये रेड लाइन ये है हमारा मेन ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ठीक। लेकिन उसके आगे आप देखो ये जो कुछ ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, या फिर ये ब्लू लाइन और ये येलो लाइन, ये क्या है दोस्तों? तो जो ये ग्रीन लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं बैकाल आमूर मेन लाइन, ठीक है, जो कि ये लेक बैकाल है इसको भी क्रॉस करती है, और यहाँ पे एक आमूर रिवर है उसको भी क्रॉस करती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बैकाल आमूर मेन लाइन बोला जाता है। उसके बाद ये जो ब्लू वाली लाइन है, ठीक है, जो कि यहाँ पे इस मेन लाइन से डिटैच हो रही है, ये जो पॉइंट है, तो इसका नाम है ट्रांस मंचूरियन रेलवे लाइन, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लाइन यहाँ से डिटैच हुई है इसका नाम है ट्रांस मंगोलियन रेलवे लाइन, जो कि मंगोलिया कंट्री में स्पैन करती है, ठीक है। तो ये इसके कुछ मेन 3 ब्रांचेस थे जो कि हमने डिस्कस किया। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं डिटेल में। देखो जो ट्रांस साइबेरियन है, ठीक है, उसका जो मेन ट्रैक है वो मॉस्को से लेकर के व्लादिवोस्तोक तक स्पैन करता है, और ये 8 टाइम जोन्स को क्रॉस करता है, ठीक है। और इसको पूरी जर्नी कवर करने में 6 to 7 डेज या फिर कभी कभी 8 डेज भी लग जाते हैं, ठीक है, इंटायर लेंथ को कवर करने में। यानी कि मॉस्को से लेकर के अगर आपको व्लादिवोस्तोक यहाँ तक अगर जर्नी पूरी करनी है तो आपको 8 डेज या फिर 6 to 7 डेज में भी कवर हो जाएगा अगर आप नॉन स्टॉप जाओगे, ठीक है। और ये जो लेक है, जैसा कि मैंने बोला, वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट लेक है, डीपेस्ट और ओल्डेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, फ्रेश वाटर लेक जो कि लेक बैकाल है, ये भी इस जर्नी में क्रॉस करते हैं टाइम लोग देखते हैं, ठीक है। ये जो लेक बैकाल है ये भी इस जर्नी का पार्ट है। अब जो 3 ब्रांचेस हमने डिस्कस किए थे, पहला था ट्रांस मंगोलियन, दूसरा था ट्रांस मंचूरियन और तीसरा था बैकाल आमूर लाइन, ठीक है। इन तीनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांस मंगोलियन रेलवे की लाइन के बारे में। सो जो ट्रांस मंगोलियन रेलवे लाइन है दोस्तों, वो 3 कंट्रीज़ रशिया, मंगोलिया और चाइना को कनेक्ट करता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट मैंने कहा था ये उलान उडे, ठीक है, इसका नाम है उलान उडे। वहाँ से लेकर के ये बीजिंग जो कि चाइना में है, चाइना की कैपिटल है, यहाँ तक को कनेक्ट करता है, ठीक। यहाँ इसका जो सेपरेशन पॉइंट है वो है उलान उडे, ठीक है। ट्रांस मंगोलियन का सेपरेशन पॉइंट उसका नाम उलान उडे है, और वहाँ से वो बीजिंग तक के पॉइंट को कवर करता है, ठीक है। और ये जो ट्रांस मंगोलियन रेलवे लाइन है ये इम्पॉर्टेंट है सिनो रशियन ट्रेड के लिए, यानी कि रशिया और चाइना के ट्रेड के लिए ये लाइन यूज़ में आती हैं।
इट पासेस थ्रू द मंगोलियन कैपिटल उलान बाटर। ठीक है, मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बाटर। और ये जो रेलवे लाइन है ये उलान बाटर जो कि मंगोलिया की कैपिटल है इसको क्रॉस करती है। द रूट कवर्स डाइवर्स टेरेन इंक्लूडिंग द वास्ट स्टेपी ऑफ मंगोलिया एंड द गोबी डेजर्ट। सो ये जो ट्रांस मंगोलियन रेलवे लाइन है ये स्टेपी बोलते हैं ग्रासलैंड्स को। ठीक है, तो मंगोलिया में जो स्टेपी है उसको भी ये क्रॉस करती है और गोबी डेजर्ट ये भी इस जर्नी का पार्ट है। सो ये था हमारा ट्रांस मंगोलियन रेलवे लाइन। अब हम बात करते हैं दोस्तों ट्रांस मंचूरियन रेलवे लाइन की। ठीक है, सो ये जो है ट्रांस मंचूरियन रेलवे लाइन ये यहाँ पे इसका सेपरेशन पॉइंट ये देखो, यहाँ पे इसका नाम है चीता। ठीक है, जो कि रशिया में है और यहाँ से ये जो कनेक्शन है ये बीजिंग तक जाता है। ठीक है, तो पहला वाला हमारा जो ट्रांस मंगोलियन था वो भी बीजिंग तक जाता था और ये भी बीजिंग तक ही जाती है ट्रांस मंचूरियन रेलवे लाइन। सो इसका सेपरेशन पॉइंट जो कि चीता नाम है। ठीक है, यहाँ से ये मेन जो ब्रांच है ट्रांस साइबेरियन का उससे डिटैच होती है और ये बीजिंग तक कवर करती हैं। इट ट्रेवल्स थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न चाइनीज रीजन ऑफ मंचूरिया पासिंग थ्रू हार्बिन। देखो यहाँ पे ये जो एक स्टेशन है हार्बिन, ठीक है, यहाँ से ये व्लादिवोस्तोक तक भी कनेक्ट करती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये है हमारा व्लादिवोस्तोक, तो यहाँ तक इसकी जो लेंथ है ट्रांस मंचूरियन लाइन की वो यहाँ तक होती है और उसके बाद ये फर्दर नीचे जो है ट्रैवल करती हैं। सो द रूट्स टर्मिनेट इन द पोर्ट सिटी ऑफ व्लादिवोस्तोक। ठीक है, उसके बाद ये फर्दर साउथ जाती है बीजिंग चाइना तक। यहाँ पे आप देखो ये बीजिंग चाइना को कनेक्ट कर रही है। सो ये था मंचूरियन रेलवे लाइन। अब हम देखते हैं बैकाल आमूर मेन लाइन। ठीक है, ये इसकी थर्ड इम्पॉर्टेंट मेन ब्रांच है जो कि पैरेलल चलती है नॉर्थवर्ड। ठीक है, देखो नॉर्थ में ये कुछ दूरी तक इसके पैरेलल चल रही है। सो द बैकाल आमूर मेन लाइन विच इज़ ऑल्सो नोन एज द बाम इज द मेजर रेलवे लाइन इन रशिया दैट रन्स पैरेलल टू एंड नॉर्थ ऑफ द मोर फेमस ट्रांस साइबेरियन रेलवे। अब जो ये बैकाल आमूर मेन लाइन है दोस्तों ये स्टार्ट होती है ताइशेत। ठीक है, देखो यहाँ इसका सेपरेशन पॉइंट है ये ताइशेत। ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट होती है और ये एंड करती हैं सोवेत्स्काया। ठीक है, सोवेत्स्काया गवन जो कि पैसिफिक ओशन में, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे इसकी लोकेशन, तो यहाँ तक ये जो मेन लाइन है ये कनेक्ट होती हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे से डिटैच होने के बाद में। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है? वो स्टार्ट हो रही है ताइशेत जो कि रशिया में है और कनेक्ट कर रही हैं सोवेत्स्काया गवन ऑन दी पैसिफिक ओशन। ठीक है, सो द बाम वॉज बिल्ट टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव रूट्स टू द ट्रांस साइबेरियन रेलवे। जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है उसी का एक अल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करने के लिए इस बैकाल आमूर मेन लाइन को बनाया गया था। उसका जो गोल था वो क्या था? टू इंक्रीज द ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी एंड टू डेवलप द रिमोट रीजन ऑफ साइबेरिया एंड द रशिया फार ईस्ट। सो ये जो बैकाल आमूर मेन लाइन है इसको बनाने का मेन मोटिव ये था कि जो साइबेरियन रेलवे है, ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, उसका एक अल्टरनेटिव ऐसा रूट बनाया जाए जिसकी ये कैपेसिटी हो कि वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ऐसे रिमोट रीजन, ठीक है, रिमोट रीजन यानी कि कुछ ऐसे रीजन जहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हुई है, जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट या फिर ह्यूमन का डोमिनेंस वो ज़्यादा नहीं पाया जाता है, यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हुई है, तो इस रीजन को, इस ऐसे रिमोट रीजन को भी डेवलप किया जा सके और ये जो रशिया का फार ईस्ट, ठीक है, ये सारा रीजन है इसको भी कनेक्ट कर सके हमारे ट्रांस साइबेरियन रेलवे के थ्रू। इस वजह से ये जो बैकाल आमूर मेन लाइन है वो बनाया गया था। ठीक है, अब देखो कंस्ट्रक्शन जो इसकी हुई थी ट्रांस साइबेरियन रेलवे की, वो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी 1891 में और ये कंप्लीट हुई थी 1916 में। ठीक है, टू कनेक्ट द यूरोपियन रशिया विथ इट्स फार ईस्टर्न टेरिटरीज। जो यूरोपियन रशिया, ठीक है, यानी कि मॉस्को या फिर सेंट पीटर्सबर्ग, यहाँ से लेकर के जो हमारा फार ईस्टर्न टेरिटरीज है रशिया की, उस रीजन तक इसको कनेक्ट करने के लिए ये हमारा ट्रांस साइबेरियन रेलवे बनाया गया था। So the project involved thousands of workers and faced numerous challenges including harsh weather condition, rugged terrain and logistic difficulties, geographical obstacle। अब देखो ये जो कंस्ट्रक्शन था ये बहुत ज़्यादा ऐसे रीजन में था
जो उसकी टेरेन थी, ठीक है, टेरेन इट मीन्स के जो लैंडस्केप था वो बहुत ज़्यादा रफ था, ठीक है, रग्ड था, रफ था, और कहीं पे माउंटेन एरिया तो कहीं पे डीपेस्ट जो है वो लेक आ रहा था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्लाइमेट जो है वो भी बहुत हार्श थी, बहुत ज़्यादा कोल्ड थी, ठीक। उसके बाद लॉजिस्टिक डिफ़िकल्टीज़ भी काफ़ी हुई, ऐसे ऐसे वर्कर्स बहुत ज़्यादा इसमें इस्तेमाल हुए, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, और उन सबको फूड प्रोवाइड करना, उन सबको मटेरियल्स प्रोवाइड करना, ताकि जो कंस्ट्रक्शन है वो सही से हो पाए, ठीक है। तो अगर ये जो मेन लाइन है ये जो बन रही है तो ये बर्फ़ वाले इलाके में बन रही थी, ठीक है। यहाँ पे नीचे पूरी जो ज़मीन थी वो बर्फ़ से ढकी रहती थी, तो यहाँ पे जितना भी मटेरियल्स है उसको लाने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी। तो इस वजह से क्या था दोस्तों, जो कई टेम्प्रोरी रोड्स है, ठीक है, जो मटेरियल्स को सप्लाई कर सकें, यहाँ तक ला सकें, उसके लिए यहाँ पे टेम्प्रोरी रोड्स भी बनाए गए थे, और इसमें भी काफ़ी कॉस्ट लगा था, और इस वजह से काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होने के बावजूद भी ये रेलवे लाइन सक्सेसफुली 1916 में बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। So, during the period of Russian Empire, government ministers personally appointed by Alexander III and his son Nicholas II supervised the building of railway network between 1891 to 1916. ठीक है, ये जो दो शख्स थे, ये जो 2 पर्सन थे, अलेक्जेंडर थर्ड और फिर उसके सन निकोलस सेकंड, ठीक है, इन दोनों के सुपरविज़न में ये जो रेलवे लाइन है ये बनाया गया था। 1891 से इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी और 1916 में ये कंप्लीट हुई थी सक्सेसफुली। उसके बाद देखो ये जो रेलवे लाइन है दोस्तों, इसकी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है और सिग्निफिकेंस है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। ये जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, ठीक है, ये रशिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने में ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है, जितने भी मटेरियल्स है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, या फिर इवन रशिया के जितने भी मेन पॉइंट्स, ठीक है, जितने भी हेरिटेज साइट्स हैं, उन सबको विजिट करने के लिए ये जो ट्रांस साइबेरियन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप इस पूरी जर्नी को करते हो तो आप रशिया के कई ऐसे मेन हेरिटेज साइट्स को या फिर पॉपुलर डेस्टिनेशंस जो कि रशिया में फेमस है, उन सब को आप इसी एक जर्नी में कंप्लीट देख सकते हो, ठीक है, और उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। और ये जो है, ये जो रेलवे लाइन है ये एक सिग्निफिकेंट रोल भी प्ले करती है साइबेरिया के डेवलपमेंट में, ठीक है। साइबेरिया रीजन जो कि रिमोट रीजन है ऑलमोस्ट, तो वहाँ की जो डेवलपमेंट है उसके लिए भी ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब साइबेरिया वहाँ पे कंडीशंस जो है वो कोल्ड क्लाइमेट है, ठीक है, तो उस कोल्ड और हार्श क्लाइमेट में ये ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे है उसके थ्रू वहाँ पे जाया जा सकता है, ठीक है। और ये जो रेलवे लाइन है दोस्तों वो इंटीग्रेशन ऑफ रशियाज वास्ट टेरिटरी, यानी कि जो रशिया का इतना बड़ा जो टेरिटरी है, जो इतना बड़ा रीजन है, रशिया इतनी बिगेस्ट कंट्री है, वर्ल्ड की सबसे बिग नेशन है, तो उसके पूरे टेरिटरी को इंटीग्रेट करने के लिए ट्रांस साइबेरियन रेलवे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। So it plays a crucial role in the economic integration of Russia, enhancing trade and mobility across the country. अब देखो जो ट्रेड होते हैं जितने भी, या फिर मोबिलिटी यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना, एक कंट्री में मूव करना, ठीक है, तो ये है हमारा मोबिलिटी। और इसी के लिए जो ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे है ये भी अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जितना भी इसका ट्रेड है, उसका जितना भी जैसे कोल होता है या फिर इवन डायमंड्स होते हैं, गोल्ड होते हैं, जितने भी मटेरियल्स होते हैं जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होते हैं, वो सारे एक जगह से दूसरे जगह या फिर चाइना या फिर मंगोलिया, इन सारे कंट्रीज़ में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं इसी ट्रांस साइबेरियन रेलवे के ज़रिए, ठीक है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेलवे लाइन है फॉर दी डेवलपमेंट ऑफ रशिया। जितने भी मिलिट्री पर्पस है उसको भी ग्रोथ करने के लिए, जितने भी मिलिट्री के जितने भी काम होते हैं, ठीक है, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स मतलब मिलिट्री के ग्रोथ के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे इम्पॉर्टेंट होता है काफ़ी ज़्यादा। यानी कि अगर कंक्लूजन देखा जाए तो ये जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है ये रशिया की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेलवे लाइन है, और ये वर्ल्ड की भी इम्पॉर्टेंट रेलवे लाइन है क्योंकि ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, ठीक है, एशिया को यूरोप से कनेक्ट कर रही है, और इसी के थ्रू जितने भी ट्रेड्स हो रहे हैं, जितने भी मूवमेंट हो रही है प्लेस टू प्लेस,
एशिया के इवन टूरिज्म को भी बूस्ट करता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेलवे लाइन था, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जिसकी हमने आज बात की, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना और साथ ही साथ शेयर भी ज़रूर करना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्टडिंग।